सिर्फ एक नजर में सीईओ का दिल नीचे रहने वाली उस लड़की पर आ गया जो अभी अभी जेल से बाहर आई थी, और उसकी आंखों में झलकता वह गहरा आकर्षण ठीक उसी पल उसकी दीवानी स्टारजी बहन ने देख लिया। जलन और डर से भरी वह बहन तुरंत समझ गई कि अगर इस लड़की को नहीं रोका गया तो उसका प्यार उससे छिन जाएगा। इसलिए उसने तय कर लिया कि पार्टी में उसे बदनाम किया जाएगा और बाद में उसके जेल जाने का सच सबके सामने लाकर सीईओ का दिल हमेशा के लिए तोड़ दिया जाएगा। इसी योजना के तहत वह रेड वाइन लेकर दोस्ती का नाटक करने पहुंची, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह लड़की एक नजर में ही समझ चुकी थी कि शराब में दवा मिली है। गिलास टकराते ही लड़की ने गुचौंग की मदद से दवा का असर चुपचाप उसी बहन के शरीर में पहुंचा दिया और शांति से नतीजे का इंतजार करने लगी। असल में यह लड़की अब पहले जैसी बेबस नहीं थी, क्योंकि वह दायोंग राजवंश से आई एक शक्तिशाली वू यी शंग मू थी। इस दुनिया में आते ही उसे जेल में गुंडा औरतों ने घेर लिया, लेकिन उसने पलटकर सरदार को पटक दिया और इतनी बेरहमी से मारा कि सब सन्न रह गए। उसी दिन वह जेल की नई सरदार बन गई और तब उसे पता चला कि यह सब उसकी बहन शू हुआ के कहने पर हुआ था। यहीं से इस शरीर की पुरानी यादें जागी और उसे पता चला कि यह लड़की बचपन से ही अपने घर में एक चलता फिरता ब्लड बैंक थी। माँ ने बड़ी बहन को बचाने के लिए उसे हिट एंड रन केस में जेल भेज दिया था, इसलिए जेल से निकलते ही उसने उस परिवार से सारे रिश्ते तोड़ दिए। बाहर उसकी दोस्त उसे लेने आई और जब वह 2 करोड़ की गाड़ी में बैठी तो बहन हैरान रह गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी असली किस्मत अब शुरू हो रही है। दोस्त के मामा, जो एक शक्तिशाली सीईओ थे, पागलपन की बीमारी से जूझ रहे थे और इसी वजह से लड़की को उनके घर लाया गया। घर पहुंचते ही लड़की ने रहस्यमयी ध्वनि और गाय शोशी संजन से सीईओ को शांत कर दिया और सबके सामने उसकी चेतना लौटा दी। हालांकि उसने साफ कहा कि बीमारी सिर्फ 3 महीने तक नियंत्रित रहेगी और असली इलाज के लिए गुचौंग पालने वाले को मारना होगा। सच सामने आते ही दादी ने 5 मिलियन इनाम दिया और इलाज के लिए लड़की को सीईओ के बगल वाले कमरे में ठहराया। इलाज के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और सीईओ अनजाने में ही उसे पसंद करने लगा। दादी ने सीईओ के जन्मदिन पर बड़ी पार्टी रखी, जो असल में बहू चुनने का बहाना थी, और यहीं लड़की की बहन भी अमीरों से जुड़ने के इरादे से पहुंची। पार्टी में सीईओ की नजर किसी पर नहीं टिकी सिवाय उस लड़की के, और यही देखकर बहन फिर से साजिश रचने लगी। उसने दवा मिली शराब पिलाई और फिर सबके सामने लड़की के जेल जाने का सच उछाल दिया। लेकिन लड़की ने पलटवार करते हुए खुद को ब्लड बैंक बनाए जाने और बहन के लिए जेल जाने की सच्चाई सबके सामने रख दी। सच सामने आते ही माहौल पलट गया। बहन घबरा गई और उसे बचाने वाला कोई नहीं बचा। दवा का असर उसी पर फूट पड़ा और वह सबके सामने तमाशा बन गई। जिस लड़की को कभी कुचला गया था वही अब अपनी किस्मत की मालिक बन चुकी थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें। यह आदमी शुरू में सबकी हंसी का पात्र बना हुआ एक तुच्छ नया सिपाही होता है और अगले ही पल वह सबके सामने टॉप लेवल के शक्तिधारी उस्तादों को भूतों का शिकार करने का आदेश दे रहा होता है। यह अचानक हुआ उलटफेर इसलिए होता है क्योंकि वह बिल्कुल भी सामान्य इंसान नहीं है, बल्कि अपनी स्मृतियों के साथ पुनर्जन्म लिया हुआ एक क्षमता महागुरु है। अपनी पिछली जिंदगी में 9 पूंछ वाले लोमड़ी स्वामी को वश में करने की कोशिश करते समय उसके खिलाफ साजिश रची गई और उसे सफेद भूतों के राजा भूत सम्राट ने वहीं के वहीं मार डाला। कोई और होता तो अब तक ठंडा पड़ चुका होता, लेकिन उसके मामले में बात बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि वह सीधे लगातार 5 बार एक साथ विस्फोट जैसी शक्तियां सक्रिय कर देता है। फिर भी हर जन्म में वह केवल अपनी शक्तियों का एक हिस्सा ही जगा पाता है, जिससे उसकी ताकत चकनाचूर होकर बिखरी रह जाती है। और अब तो वह इस स्तर तक गिर चुका है कि एक भी क्षमता न जागने वाला निकम्मा बन गया है। सौभाग्य से ऑयल फायर रोप नामक वह कीमती दिव्य वस्तु जिसने उसे दोबारा जीवन दिया था अब भी मौजूद है। जैसे ही वह तेल कूपन वापस हासिल कर लेता है जो 9 पूंछ वाले लोमड़ी के साथ मिलकर अजीब भूतों के हाथों में खो गया था, वह इस अराजक दुनिया का अंत कर सकेगा और अपनी पिछली जिंदगी वाले खुद का बदला ले सकेगा। इसी समय मार्शल अकादमी के भीतर सायरन जोरों से बज उठता है और एक शक्तिशाली अजीब भूत अचानक प्रकट हो जाता है। जागृत क्षमताधारी उपयोगकर्ता के रूप में शिक्षक सभी साधारण विद्यार्थियों को चेतावनी देते हैं कि अजीब भूत का सामना होने पर जिंदा बचने का एकमात्र रास्ता भाग जाना ही है। लेकिन युवा आदमी शांति से आगे बढ़ता है, क्योंकि वह जानता है कि यह बिल्कुल भी साधारण भूत नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा भयावह अस्तित्व है। अगले ही पल छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है और एक सहपाठी तुरंत ही भयानक मौत मर जाता है। युवा आदमी तुरंत स्वर्गीय रहस्य उजागर कर देता है, पूरी तरह दिखा देता है कि वह इस रहस्य को भांप चुका है। एक झगड़ालू छात्र उस पर विश्वास नहीं करता, उसे दहशत फैलाने वाला कहकर मजाक उड़ाता है और बरसती बूंदों को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, लेकिन उसी क्षण वह हिंसक मौत का शिकार हो जाता है। सभी इतने भयभीत हो जाते हैं कि जैसे उनकी रूहें शरीर छोड़कर उड़ जाने वाली हों, और शिक्षक भी आश्चर्य से उस युवा आदमी को घूरते रह जाते हैं, ये समझ पाने में असमर्थ कि इतना सा नया सिपाही उस स्थिति के बारे में कैसे जान सकता है जिसे वह स्वयं भी नहीं समझते। युवा आदमी कुछ भी नहीं समझाता, बल्कि अपनी पिछली जिंदगी के अनुभव पर भरोसा करके सटीक रूप से तय कर लेता है कि इस अजीब घटनाक्रम का असली स्रोत प्रिंसिपल के दफ्तर में है। वह सभी को निर्देश देता है कि वे अपने कपड़े उतारकर सिर पर ओढ़ लें और सीधे स्रोत की ओर दौड़ पड़े। दफ्तर में पहुंचने पर पता चलता है कि यह तो उस मूर्ख प्रिंसिपल की करतूत है जिसने गलती से उस स्वर्णिम बोतल को खोल दिया था जिसमें छोटी लड़की की आत्मा मुहरबंद थी। उग्र हो चुकी आत्मिक राक्षसी का सामना करते हुए युवा आदमी सीधे बता देता है कि उसकी कमजोरी सोना है। सबके आध्यात्मिक प्रकार के हमलों के प्रभाव में वह अजीब सत्ता
सत्ता अस्थायी रूप से कमजोर पड़ जाती है। शिक्षक मौका देकर एक जादुई औजार की मदद से उसे वश में करने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा प्रतिद्वंदी की विचित्र आभा से दब जाता है और बिल्कुल भी उसके पास नहीं पहुंच पाता। ठीक जब सभी को लगता है कि अब उनकी मौत तय है, युवा आदमी अपना खुद का बेल्ट खोलता है और उस अजीब सत्ता की परवाह किए बिना कदम दर कदम उस आत्मिक बच्ची की ओर बढ़ता चला जाता है। सबकी स्तब्ध निगाहों के बीच वह सिर्फ एक ही वार से इस आत्मिक राक्षस स्तर की अजीब सत्ता को दोबारा उसी स्वर्णिम बोतल में मुहरबंद कर देता है। मिशन खत्म होने पर युवा आदमी न केवल यह पता लगाता है कि उसकी देव स्तर की क्षमता सब्स्टिट्यूट घोस्ट ब्लेड जाग चुकी है, बल्कि उसे उस अजीब सत्ता के शरीर से एक तेल टोकन भी मिलता है, जिसे पाने का वह बरसों से सपना देख रहा था।